इससे पिछले संदेश में हमने देखा था कि परमेश्वर ने ना केवल अपना वचन मानव जाति को एक बहुत ही सीधे, साधारण और समझने में सरल तरीके के साथ उपलब्ध कराया है, ताकि कम समझ वाले, अनपढ़ या साधारण सी समझ वाले लोग उसको समझ सकें और उसका पालन कर सकें। लेकिन साथ ही परमेश्वर ने उस वचन का जो मूल लेखक है अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसे भी प्रत्येक मसीही विश्वासी को, परमेश्वर की संतान को उपलब्ध करवा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाए और उनकी सहायता करे कि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके। शर्त सिर्फ इतनी है कि उन लोगों को परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा के पास आने के लिए, सीखने के लिए, आने के लिए तैयार होना चाहिए और उसके साथ मिलके मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर साथ ही हमने पिछले संदेश में 4 बातें देखी थी जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से दे दी हैं, ताकि लोग उसके वचन के साथ खिलवाड़ करके अपनी मनमर्जी से उसमें कुछ भी उल्टा सीधा ना डालें, कुछ भी अपनी तरफ से ऐसा ना डालें जो वचन को बिगाड़ सके। तो बड़े संक्षेप में ये 4 बातें जो हमने पिछले संदेश में देखी थी, सबसे पहली है कि किसी मनुष्य के ऊपर वचन सीखने पर निर्भर ना करें, बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से ही परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें और फिर उसका पालन करें। दूसरी बात थी कि जैसा और जितना वचन में पहले से परमेश्वर ने लिख के दे दिया है, उस लिखे हुए से बढ़ के या उससे अधिक या उसके आगे ना जाएं। जो लिखा है उतने तक ही सीमित रहें। किसी भी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत धारणाओं या उसकी अपनी जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं, व्याख्याएं हैं, उनके ऊपर निर्भर ना रहें, उनका पालन ना करें, जब तक कि वो परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती हैं। जो परमेश्वर के वचन से प्रमाणित नहीं है, उसका पालन ना करें। तीसरी बात है, हमेशा चाहे प्रचार करने वाला कोई भी हो और किसी भी विषय पे प्रचार करे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में, हर बात के लिए हमेशा प्रचार की गई बात को परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करके, मिला करके और उसकी पुष्टि करने के बाद, उसको सही पाने के बाद तभी उसे स्वीकार करें और तभी उसका पालन करें। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, कुछ भी कहता रहे, उसकी परवाह नहीं है। शिरोमणि, प्राथमिक स्थान परमेश्वर और उसके वचन का है, व्यक्ति का नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर स्थान ना दें। हर बात को जांच परख के तभी स्वीकार करें। और चौथी बात है, परमेश्वर के वचन के सत्य, परमेश्वर के बारे में जो सत्य हैं, उनमें कभी कोई समझौता ना करें। अगर कहीं पे कहीं कोई गलती कहता है, बताता है, दिखाता है, बोलता है, कोई भी गलती है, तो उसको उजागर करें, प्रकट करें और उसको सही करें। अगर आवश्यक हो तो सार्वजनिक रूप से सब लोगों के सामने इस कार्य को करें, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये क्यों ना किया गया हो, क्योंकि परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर किसी भी मनुष्य के भय और किसी भी मनुष्य के आदर से बढ़कर है। अगर परमेश्वर और उसके वचन को प्राथमिक स्थान नहीं दिया जाएगा, तो फिर हमेशा परिणाम परेशानी वाले और मुश्किल खड़े करने वाले ही होंगे। अब मैं बार बार पिछले इन 10-12 संदेशों से क्यों इन बातों को कहता आ रहा हूँ, बार बार ये क्यों कहता आ रहा हूँ कि ये गलत शिक्षाएं हैं, इनसे निकलो, इनसे संभलो, इनके बारे में जानो, सीखो, समझो। क्या इसमें मेरा कोई अपना लाभ है? जी नहीं। मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लाभ के लिए है, क्योंकि इन शिक्षाओं को मानने, पालन करने से बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां लोगों के जीवनों में हैं। और अगर इनका पालन करते रहेंगे तो ये परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन अगर इनको छोड़ करके परमेश्वर के वचन के मार्ग पे आएंगे, तो यहाँ पृथ्वी पर भी और अनंत काल की आशीषों के लिए दोनों स्थानों पे आप ही का लाभ है।
और ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि भाई एक व्यक्ति इसको कुछ समझता है, आप इसको कुछ और समझते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों सहमत होते हो तो हो जाओ, नहीं होते हो तो छोड़ो। क्यों झगड़ा करना, क्यों इस बात को करना? हम आगे बढ़ते हैं और आगे की और बात देखते हैं, इतनी सी बात के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन के पद दिखाता हूं जो आपको समझने में, इस बात की गंभीरता को जानने समझने और सच का पालन करने के लिए इस जोर देने को समझने में सहायता करेंगे। सबसे पहले आप दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद देखिए, जहां पे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताते हैं, पहुंचाते हैं, समझाते हैं, उन्हें इस बात के लिए पक्का होना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन को उसके सही स्वरूप में दे रहे हैं। तो दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15 पद को मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ता हूं। अंग्रेजी में, बी डिलिजेंट टू प्रेजेंट योर सेल्फ अप्रूव टू गॉड, अ वर्कर हु डज नॉट नीड टू बी अशेम्ड, राइटली डिवाइडिंग द ट्रूथ। अब हिंदी में दूसरा तिमुथियुस 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बिना इसकी कोई विस्तृत व्याख्या में जाए, मैं केवल 3 बातें यहाँ पे इस पद में कही गई जो है उनको आपके सामने रखता हूं। पहली बात, जो भी प्रचारक या शिक्षक है उसे ये बात ऐसे प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसे कहनी चाहिए, ऐसे प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसे कहनी चाहिए जिससे वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। मनुष्य को ग्रहण योग्य हो ना हो, मनुष्य उसको माने ना माने, वो एक बेकार की बात है। मनुष्य के मानने ना मानना जो है वो गलत बात, उसके आधार पे नहीं जाना है। किस बात पे जाना है कि जिस तरह से वो प्रस्तुत किया जा रहा है उसके द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। दूसरी बात, उसका प्रचार और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण वो लज्जित ना हो। मतलब कल को कोई उसमें कोई खामी निकाल के, कोई गलती निकाल के, उसको कुछ उल्टा सीधा दिखा करके, या उसमें कोई ऐसी बातें दिखा के जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, वो उस व्यक्ति को भी लज्जित करे और परमेश्वर का वचन भी उससे भ्रष्ट समझा जाए। और तीसरी बात, उसको ये सुनिश्चित करना है कि वो परमेश्वर के वचन को बिल्कुल ठीक ठीक व्याख्या करके समझा रहा है। जैसा लिखा है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, अपनी मनमर्जी से कुछ भी कहने करने वाला नहीं। क्योंकि हमने पहले के संदेशों में देखा है, फरीसी परमेश्वर के वचन के साथ यही किया करते थे। वचन परमेश्वर का लेते थे, मन मर्जी अपनी डालते थे और अपनी मन मर्जी से वचन को बिगाड़ तिगाड़ के जैसा भी प्रस्तुत करना हो वो कर देते थे। तो ये काम नहीं करना है। फिर दूसरा पद, एक और इसके बिल्कुल अगला पद जो है, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 16 पद जो है, वो एक और बात हमारे सामने बहुत गंभीर बात रखता है कि इस किस्म की व्यर्थ बातों का प्रचार, शिक्षा, उनको सीखना, पालन करना, मानना केवल अभक्ति को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, इससे अभक्ति बढ़ती है। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 16 पद इंग्लिश में लिखा है, बट शन प्रोफेन एंड आइडल बैबलिंग्स फॉर दे विल इंक्रीज टू मोर अनगॉडलीनेस। गलत शिक्षाओं से, गलत प्रचार से अभक्ति बढ़ती है। हिंदी में पढ़ता हूं मैं दूसरा तिमुथियुस 2:16, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ध्यान कीजिए, लिखा जा रहा है उन लोगों के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है? क्योंकि वो वास्तविकता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वचन के प्रचार करने वाले अभक्ति में बढ़ते चले जाएंगे, अनगॉडलीनेस में बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरी बात आप देखिए कि जो लोग गलत शिक्षाओं का आधार बनाते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ना तो सुनता है ना आदर देता है। अय्यूब 35 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, जोब चैप्टर 35 वर्सेस 12 एंड 13। अंग्रेजी में लिखा है, देयर दे क्राई आउट बट ही डज नॉट आंसर बिकॉज ऑफ द प्राइड ऑफ evil men. Surely God will not listen to empty talk
nor will the Almighty regard it. हिंदी में अय्यूब 35:12-13, वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर चित लगाता है। आप खुद देख लीजिए मंडली में कितनी प्रार्थनाएं, कितनी बातों के बारे में हो रही हैं और उनके उत्तर क्या हैं। और आप विचार कीजिए कि इन पदों के सामने और जो बोला जाता है प्रार्थनाओं में, उनका और इन पदों की तुलना करके अपने आप एक निष्कर्ष निकाल लीजिए। इन 3 बातों को अगर संक्षेप में देखें तो ऐसा कोई भी प्रचार, शिक्षा, सीखना, पालन करना जो व्यर्थ की बातों के ऊपर है। व्यर्थ की बातों से मतलब ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी नहीं गई हैं। ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं, लेकिन जो लिखी ही नहीं गई हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखी ही नहीं गई हैं, उनका पालन करना, उनको प्रचार करना, उनको सीखना, मानना, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना है, परमेश्वर का निरादर करना है। इससे अभक्ति बढ़ती है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं की तरफ ना तो चित लगाता है और ना उनका कोई उत्तर देता है। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने इस बात को रख रहा हूं कि इन गलत शिक्षाओं से निकलिए, इन गलत शिक्षाओं का पालन मत कीजिए। ये बाइबल के अनुसार नहीं है, आपकी हानि कर रही है, आपका लाभ नहीं कर रहे हैं। फिर पिछले संदेश में हमने कहा था कि अगले बार में यानी इस संदेश में हम आपको एक बहुत ही सरल, सीधा और खरा उपाय बताएंगे जो पूरी तरह से, हर रीति से, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पे आधारित है कि आप किस तरह से सही और गलत शिक्षाओं में, सही और गलत सिद्धांतों में फर्क पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या वचन के अनुसार है, क्या वचन के अनुसार नहीं है। और ये तरीका जो है ये नए नियम की रचना के ऊपर आधारित है। मतलब नया नियम जिस तरह से व्यवस्थित करके लिखा गया है, उस व्यवस्था, उस रचना के ऊपर आधारित है। तो ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ध्यान कीजिए कि इससे पिछले संदेश में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय के 19 और 20 पद में जो अपने स्वर्ग पे उठाए जाने से पहले शिष्यों को महान आज्ञा दी थी कि जाकर के सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करें, तो उस आज्ञा में प्रभु ने साथ में ये एक बात और कही थी कि वो जाकर के उन लोगों को जो चेले बनते हैं, नए चेले बनते हैं, प्रभु पे विश्वास लाते हैं, उनको केवल वो बताएं, सिखाएं, समझाएं जिन बातों को प्रभु ने अपने इन शिष्यों को बताया, सिखाया था। अपनी मन की ओर से उसमें कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ वही जो प्रभु ने उनको सिखाया था उसी को वो उन लोगों को बताएं। फिर साथ ही हमने देखा था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा भी अपनी ओर से प्रभु की कही हुई किसी बात में कुछ भी नहीं जोड़ता है। वो केवल प्रभु की कही हुई बातों को याद दिलाता है और उनको ही विश्वासियों को सिखाता है। अपनी ओर से नया उसमें फर्क, उसमें कुछ भी नहीं डालता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो नए नियम में आकर के बात करनी शुरू करी तो पुराने नियम को हम बिल्कुल तिरस्कार कर दें। जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि आप खुद ध्यान कीजिए, चारों सुसमाचारों के वर्णन में प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे हवाले आए हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे उसने पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ा है, पुराने नियम के हवाले दिए हैं और पुराने नियम की पुस्तकों की बातों को लेकर के लोगों को शिक्षाएं भी दी हैं। साथ में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंत में एमाउस के रास्ते पे जाते हुए जब 2 शिष्यों के साथ प्रभु की बात हुई थी, तो लूका 24 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में, यानी जो आज हमारा पुराना नियम है, उस समय यहूदियों के लिए वो पवित्र शास्त्र था, उसमें जो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ था उन शिष्यों को बता दिया, समझा दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पूरे के पूरे पुराने नियम को अपनी शिक्षाओं में सम्मिलित कर लिया, इंक्लूड कर लिया। और फिर इसी में थोड़ा सा आगे चल के लूका के 24 अध्याय के 44 और 45 पद में
प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की सारी शिक्षाओं को अपनी शिक्षाओं में जोड़ लिया और शिष्यों को ये समझ दे दी कि वो पुराने नियम को यानी उस समय के पवित्र शास्त्र को अच्छे से समझ बूझ सकें और उससे सिखा सकें। जैसा कि नए नियम की इस संरचना में सबसे पहला 4 सुसमाचार है, यानी प्रभु यीशु मसीह की दी गई शिक्षाएं हैं, जिनका एक भाग पुराना नियम की शिक्षाएं भी हैं। तो सबसे पहला गुण है कि वो बताना, सिखाना, समझाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसके बाहर कुछ नहीं जाना है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है, प्रेरितों के काम की पुस्तक आती है 4 सुसमाचारों के बाद 5वीं पुस्तक है प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के काम जो है वो पहली कलीसिया का इतिहास है। मतलब जो शिष्य, प्रेरित और सबसे पहले जो नए विश्वासी बने थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उस महान आज्ञाकारिता में जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया ही था, क्या क्या कहा, किया, कैसे जीवन जिया, कैसे मसीही जीवन जिया, क्या कुछ किया, ये सारा इतिहास, मतलब पहली कलीसिया का इतिहास, पहली कलीसिया के काम, पहली कलीसिया के व्यवहार को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाते हैं। तो दूसरा गुण है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसका कोई ना कोई उदाहरण मौजूद होना चाहिए था। फिर इसके बाद प्रेरितों के काम से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक हम पाते हैं कि पत्रियां हैं, और फिर अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो भविष्य के बारे में बताती है वो दी गई है। और पत्रियों को और प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने नया जन्म पाए हुए मसीही विश्वासियों को लिखवाया है, कलीसियाओं को लिखवाया है, विश्वासी लोगों को लिखवाया है, अन्य जातियों अविश्वासियों को नहीं लिखवाया है। और किस उद्देश्य से लिखवाया है? इसलिए ताकि वे लोग प्रभु की शिक्षाओं को और बेहतर समझ सकें, अगर उससे संबंधित कोई गलतियां उनमें आने लग गई थी उनको सुधार सकें, और गलतियां ना आए उनसे बच के रह सकें, और आने वाले समयों के लिए तैयार हो सकें, आने वाले समयों के लिए बातों को पहचान सकें। तो पत्रियां और प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, ये हमको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में व्याख्या देते हैं। तो उस व्याख्या में कहीं ना कहीं ये बातें होनी चाहिए। तो हम इससे अब हमारे सामने 3 गुण या 3 मापदंड आ गए हैं, जिनके आधार पर हम परमेश्वर के वचन से संबंधित हर बात का आकलन कर सकते हैं, उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका पालन करना चाहिए, किसका पालन नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इन 3 मापदंडों को, यानी इन 3 क्राइटेरिया को या कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिनके आधार के ऊपर हमें नापना है, आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, जिस भी बात को पढ़ाया, सिखाया, बताया जा रहा है या कोई पालन करना चाह रहा है, उसके लिए सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, क्या ये बात परमेश्वर के वचन में, चाहे वो नए नियम में हो, चाहे वो पुराने नियम में हो, सुसमाचारों में हो या पुराने नियम की पुस्तकों में हो, क्या वो परमेश्वर के वचन में लिखी और कही गई है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने या पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने, जिन्होंने पुराने नियम की पुस्तकें लिखी हैं, क्या इस बात को कहा है, वास्तव में उन शब्दों में कहा है? ये बात नहीं चलेगी कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, उसका वो मतलब भी हो सकता है, इसके आधार के ऊपर हम ये भी समझ सकते हैं। अगर ये आधार के ऊपर समझना और ये मतलब और वो मतलब है, तो फिर तो बाइबल का कुछ भी मतलब कैसा भी निकाल लो और हर चीज सही होनी चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखवाया है, क्या ये बात परमेश्वर के वचन में इन शब्दों में लिखी गई है, ये शब्द उसके बारे में लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं? दूसरी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने और सबसे पहले विश्वासियों ने, यानी पहली कलीसिया के सदस्यों ने इस बात का पालन किया, इस बात को जी के दिखाया, इस बात को करके दिखाया, अपने जीवन और व्यवहार से
इसको प्रमाणित किया, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया? क्या प्रेरितों की काम की पुस्तक में कहीं पे कोई उदाहरण है कि उस बात को किया गया, कहा गया या सिखाया गया? फिर तीसरा है, क्या उस बात को पत्रियों में, प्रकाशित वाक्य में कहीं पे भी बताया, सिखाया, समझाया, या अगर उसके बारे में कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों को सुधारने का तरीका बताया गया, उन गलतियों को सामने ला करके रखा गया कि देखो तुमने ये गलत कहा, ये गलत किया, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए था? तो क्या वो परमेश्वर के वचन का भाग, लिखित भाग है कि नहीं है? क्या वो प्रेरितों के काम पुस्तक में उसको व्यवहार में लाया गया कि नहीं लाया गया? और तीसरा गुण है कि क्या वो पत्रियों और प्रकाशित वाक्य में समझाई गई है और या सुधारने के लिए इस्तेमाल की गई है? ऐसी कोई भी प्रचार, शिक्षा, व्याख्या, किसी का भी समझ या किसी की भी धारणा, किसी के द्वारा कुछ भी कहना, जो इन तीनों बातों को, इन तीनों गुणों को, इन तीनों मापदंडों को पूरा नहीं करता है, इनके ऊपर खरा नहीं उतरता है, तो तात्पर्य है कि वो परमेश्वर के वचन, बाइबल के अनुसार सही नहीं है। चाहे वो बात कितनी ही भक्तिपूर्ण दिखाई दे, कितनी ही श्रद्धापूर्ण समझ में आए, चाहे वो कितनी ही तर्कपूर्ण लगे कि हाँ भाई तर्क करने में तो अच्छी सही लग रही है, चाहे वो बात कितनी भी आकर्षक और मनोहर या भली हो, चाहे वो कैसी भी लगे, लेकिन अगर वो इन तीन बातों, इन तीन गुणों के अनुसार सही नहीं है, वचन में नहीं लिखी गई, प्रेरितों के काम में, व्यवहार में नहीं लाई गई, पत्रियों में और प्रकाशित वाक्य में नहीं समझाई सिखाई गई, तो वो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल की बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने लिखित वचन से परे, लिखित वचन के बाहर कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो बाइबल का मूल लेखक है, अपनी ओर से अब वचन में और कुछ नहीं जोड़ेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही और सिखाई गई बातों को ही अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सिखाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वास्तव में कहा है, जो शब्द हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वे ही मुख्य या केंद्रीय सत्य हैं। बाकी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के शब्दों या वचन के चारों ओर घूमता है, उसके ऊपर आधारित है। जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, वो नहीं कहा, और उसके स्थान किसी कोई और चीज नहीं ले सकती। आप उसके स्थान पे, इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये अर्थ भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी समझा जा सकता है, इन बातों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के शब्द मुख्य चीज हैं, उसके ऊपर आधारित बाकी हर बात है, जिसका प्रमाण प्रेरितों के काम से और पत्रियों से मिल जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने चुनौती रखता हूं, इन तीन गुणों के आधार के ऊपर क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा या वचन में लिखा गया? क्या प्रेरितों के काम में, व्यवहार में लाया गया? क्या पत्रियों में उसको सिखाया गया? इन तीन गुणों के आधार के ऊपर अभी तक हमने सिर्फ दो गलत शिक्षाओं के बारे में बात की है। इससे आगे हम अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। पहले इन दो शिक्षाओं के बारे में स्पष्ट हो जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इन तीन गुणों के, इन तीन मापदंडों के आधार के ऊपर आप इन दो गलत शिक्षाओं को आकलन कीजिए, यानी शैतान को बांधने वाली गलत शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह के तरह तरह के अनुचित उपयोग की शिक्षा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से बांधते हैं, प्रभु यीशु मसीह की लहू की अधीनता में आते हैं, आदि आदि आदि। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऐसे जितने भी उपयोग जो बाइबल में कभी कहीं नहीं दिए गए, उन सब को जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप इन बातों को उपरोक्त तीन मापदंडों के आधार के ऊपर, क्राइटेरिया के ऊपर आकलन कीजिए, एनालाइज करके देखिए। क्या आप बाइबल से कहीं एक भी ऐसी बात पाते हैं जो आपके इस कहने को सपोर्ट करती है, समर्थन देती है, उसकी पुष्टि करती है? क्या आप बाइबल के आधार के ऊपर ये कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो वचन में लिखा हुआ है,
वचन की सही शिक्षा है, या ये केवल एक व्यक्ति की सोच है, उस व्यक्ति की धारणा है जो उसने सबके ऊपर थोप रखी है। और अगर आप बाइबल से इसका कोई समर्थन नहीं पाते हैं, बाइबल में ये नहीं लिखी गई हैं, तो इस संदेश के आरंभ में जो 3 बातें आपके सामने रखी गई थी, जो दुष्परिणाम आपके सामने रखे गए थे, जिनके कारण प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, अभक्ति बढ़ती है, उन बातों के बारे में विचार कीजिए। आप इन गलत बातों का बारंबार प्रयोग करके अपने ऊपर क्या कुछ मुसीबतें, क्या-क्या परेशानियां लेके आ रहे हैं, अपनी मनमर्जी से। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति को प्रसन्न रखना चाहते हैं। आप वचन को नहीं, व्यक्ति को प्राथमिकता देना चाहते हैं। और अब मैं आपको चुनौती देता हूं, क्योंकि आप सभी जो इन संदेश को सुन रहे हैं, वो ये दावा करते हैं कि आप परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, आप किसी व्यक्ति के पालन करने वाले नहीं हैं, किसी व्यक्ति का अनुसरण करने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिक स्थान देते हैं। और अगर आपने उस व्यक्ति की कही हुई इन बातों को बाइबल से सही नहीं पाया है, इन गुणों के आधार के ऊपर सही नहीं पाया है, तो अब आपके दावे के मुताबिक, आपके दावे के आधार के ऊपर, परमेश्वर के या आपके दावे के आधार के ऊपर, क्या आप में ये कन्विक्शन या प्रतिबद्धता है? क्या आप में ये फेथ या विश्वास है? क्या आप में ये करेज या साहस है कि आप उन लोगों से, उस व्यक्ति से इस बात के बारे में सवाल उठाएं जो इतनी ढिठाई से इन बातों को बारंबार कहता चला जा रहा है, जबकि सच उसके सामने, उनके सामने कितनी बार लाया जा चुका है। बाइबल से बाहर की ये गलत शिक्षाएं बोलते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं और उनसे हट नहीं रहे हैं। क्या वो इन बातों को बाइबल के आधार के ऊपर, इन 3 गुणों के आधार के ऊपर समझा सकते हैं? उनका खुलासा कर सकते हैं? उनका कोई उदाहरण दे सकते हैं? साथ ही क्या आप में ये हिम्मत है, ये साहस है कि परमेश्वर के वचन के सत्य के कारण, उस सत्य को आदर देने के लिए, उस सत्य को बचाने के लिए, उस सत्य की रक्षा करने के लिए आप एक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, खड़े होने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए आपको किसी मनुष्य को बुरा कहना पड़े या उसके दिल को दुखाना पड़े। मनुष्य को ठोकर लगे तो लगे, परमेश्वर को ठोकर ना लगे। वचन के प्रति आपका क्या स्टैंड है? क्या आप निर्णय लेते हैं? वचन कुछ कहता है, व्यक्ति कुछ कहता है, आप किसका पालन करेंगे? आप किसके साथ जाएंगे? आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा परमेश्वर अगुवाई देगा, अगला संदेश इसके आगे यहाँ से लेंगे। धन्यवाद। जय मसीह।